वो भयंकर राक्षसी, उसने सोचा इतने भयंकर स्वरूप को लेकर अगर मैं इस उत्सव में प्रवेश कर जाऊंगी, सबरे ग्वाल बाल भग के चले जाएंगे, फिर तो कछु न मिलने वालों। सोई पूतना ने योजना बनायो, सोई अपनी माया से उसने एक सुंदर सो स्त्री को रूप धारण कर लियो। और जब सुंदर सो रूप रखो, अच्छा बनावटी चीज जो होती है वो अलग ही दिखती है ना, जो भगवान का बनाया होता है वो तो अलग है, और जो कुदरती सुंदर होगा उसकी बात अलग होगी। लेकिन जो ब्यूटी पार्लर से लौट के आएगा उसकी अलग दिखेगी ना। यहाँ आंखन पे पता नहीं क्या लपेट देते हैं, वो चमकता रहता है ना, तो वो अलग दिखता है, ये लगता है कि ये बनाया गया है ना। तो आज वाले भी ऐसे ही खूब चकाचक बनाया, स्वरूप बढ़िया एकदम, हाँ, और बना करके सुंदर सो वस्त्र धारण कियो। और साहब इतने सुंदर वस्त्र की वहाँ, इतने सुंदर वस्त्र तो वहाँ गोकुल में काहू नहीं पहने। सुंदर सो जो है पाँव में पाँव जेब पहनी और खूब सुंदर स्वरूप बनाए करके और छम छम करते हुए पूतना पहुंच रही है नंद बाबा के भवन में। और जब वहां पे पहुंची तो जशोदा मैया लाला को झुलाए रही हैं। इतने में ये पहुंच गई। जशोदा मैया बधाई हो। तो जशोदा मैया ने देखो आपको, तो जशोदा मैया सोच रही यार इतना सुंदर तो हमारे यहाँ काऊ नहीं है। फिर भी मैया ने सोचा अब उत्सव मर रहा है, यहाँ में क्या बातचीत करनी, कोई है वो। तो पूतना ने कहा जशोदा मैया आपने हमको पहचाना नहीं? बोले ना। उसने इतनी लंबी रिश्ते बताए कि वहां तक पहुंचने मुश्किल है, भूल गई वो सब। अब बताया बहुत लंबा रिश्ता, फला फला करके भले। यशोदा मैया ने सोचा इतने लंबे रिश्तों कहाँ देखेंगे हम, कोई भी हो। तो बोले पूतना ने कहा मैया नेक लाला को हम भी लेके बधाई दे दे, हाथ में हम भी खिलाए ले बालक को, लाला को। तो मैया बोली हाँ हाँ सबनों को लाला है, आप भी खिलाओ। सो पूतना ने हाथ में ले लियो लाला को, और लाला को ले लियो सो उसको हिलाने लगी। मैया ने देखो कि लाला को खिला रही है, सोई मैया वहाँ से उठ करके चली जाती है नंद भवन में। और सारे ग्वाल बाल जितने हैं सब उत्सव में मस्त है। इधर अब मौका मिल गया पूतना को। सो पूतना ने कहा ऐसा समय बार बार नहीं मिलने वाला। सो उसने अपने स्तन में जो जहर लगाया था वो जहर लगा हुआ स्तन लाला को पिलाने के लिए उनके मुख में लगा दिया। और जैसे ही लाला ने देखा अरे या तो मौसी है आ गई, मौसी आ गई है। बोली चलो ठीक है मौसी जी आ गई तो इनका भी तो उद्धार करना है। लेकिन जैसे ही कन्हैया ने देखा कि मौसी जी आई है, सो कनुआ ने अपनी आंखें बंद कर ली। अब इसमें संतों के कई भाव आए हैं। पहला भाव, कन्हैया ने सोचा कि हमको तो विष पीने की आदत है नहीं है, तो हमको तो विष पीने की आदत है नहीं, हम तो माखन मिश्री खाते हैं। सो इसके लिए भगवान भोलेनाथ के पास आंख मूंद करके ध्यान लगाया और कहा भोले बाबा आप ऐसा करो, मुझे तो माखन मिश्री खाने की आदत है, तुम ऐसा करो कि आप जो है या का जहर जो है, क्योंकि आपको तो हैबिट बन गई है विष पीने को है, तो इसलिए इसका विष पान जो विष लगा है इसको आप पान कर जाओ, और जो मीठा मीठा दूध है उसको हम पान कर जाए। इसलिए कन्हैया ने आंखें बंद कर ली। दूसरा भाव आया, बोले या दुष्टा बाल घातनी है, पूतना पीनयति, जिसके पूतना हो उसका नाम पूतना।
तो कहा कि पवित्र बालकों के लिए जो है अतः ऐसी दुष्टा का मुंह क्यों, क्योंकि ये बच्चों का रक्तपान करती थी इसलिए इसका मुख देखने लायक नहीं है। तो कन्हैया ने आंखें बंद कर ली। इस प्रकार से कई भाव आए हैं। एक भाव तो और आया, कन्हैया ने सोचा कि मौसी जी तो आई है पर गति तो इनको भी वही मिलनी चाहिए, क्योंकि ये जो गति मेरी मैया को मिलना है वह गति आपको भी मिलनी चाहिए। क्यों? बोले काम तो ये मैया वाला करेगी, क्योंकि हमको भी ये दूध पिलाने आई है, बस नीयत नहीं सही है इसलिए विष लगा लिया है। तो कन्हैया ने सोचो या को भी वही गति देनी पड़ेगी। सो आंख बंद करके और बैकुंठ में ध्यान लगायो, कोई सीट खाली हो तो इसको भी भेजेंगे वहां पे। बोले कृष्ण भगवान की जय। इस प्रकार से कई भाव आए। और इधर पूतना जल्दी जल्दी लाला को उठाए के और स्तनपान कराने लगी। सो कनुआ ने पकड़ लियो मौसी जी को और दुग्धपान करना प्रारंभ कर दियो। और दुग्धपान करते करते कनुआ ने वहां के रक्त को भी पीना प्रारंभ किया। सो उसके स्तन में वेदना प्रारंभ हो गई, खूब जोर से चिल्लाई और बोली छोड़ छोड़। और जैसे ही छोड़ छोड़ कहा सोई कनुआ ने बोलियो मौसी जी मोए तो पकड़बो आवे छोड़बो तो आवे ही नहीं। बोली छोटो सा बालक बोल तो है। बोले ना हम तो कछु नहीं बोले। और जैसे ही पर उनके प्राणों को भी पीना प्रारंभ किया सो खूब जोर से चिल्लाई और चिल्लाती हुई वहां से भागी। और जब भागने लगी तो जो स्वरूप उसने बना रखा था वो सब स्वरूप हट गया और राक्षसी रूप में विराट सरिस लेके महाराज प्रकट हो गई। तो सोची कि कन्हैया को लेकर के हम मथुरा चली जाएंगी। सुहान से जैसे ही भगी से भगवान ने वजन बढ़ा दियो। सो मथुरा तो पहुंच ही नहीं पाई। और नंद भवन के पीछे जाकर के एक बगीचा था, उसी बगीचे में जाकर के धड़ाम से गिरी। महाराज धड़ाम से जब गिरी तो इतना भयंकर आवाज हुई। सो यशोदा मैया अंदर से दौड़ी दौड़ी आई, काफियो लाला कहाँ गयो? देखो तो लाला गायब। सो मैया रोने लगी, नंद बाबा को बुलाया, सगरे ग्वाल वाले इकट्ठे हो गए। बोले लाला को ढूंढो, लाला को कौन ले गयो? अफरा तफरी में सब इधर उधर भागने लगे और जाकर के नंद भवन के पीछे देखा तो हुई विराट शरीर में पूतना पड़ी। बोली या कौन है? बोली या तो राक्षसी है। और फिर कहीं जब धूल समाप्त हुई तब दिखा तो छोटे से लाला हमारे वाके वक्षस्थल पर खेल रहे थे। लेकिन महाराज पूतना तो विशाल थी, सो उतारे कैसे? तो ले जाकर के किसी तरह से कन्हैया को वहां से उतारा, ले आकर के यशोदा मैया को दिया। यशोदा मैया ने ले जाकर के उसको गौशाला में गैया के पूंछ से झाड़ा किया, गैया के मूत्र से स्नान करवाया। भगवान का नाम स्मरण करके कह रहे हैं कि हे प्रभु, हे केशव, इनकी रक्षा करना, हे माधव इनकी रक्षा करना। तो कन्हैया मन ही मन में बोल रहे हैं लो हमारी मैया हमारे ही नाम से हमको झाड़ा दे रही है। और इधर महाराज पूतना को देख के सभी भयाक्रांत, क्या करें। और महाराज जब पूतना गिरी ना तो बताते हैं पतमानो यपि तद्देह स्त्री गद्योत मत्यंतरद्रुमान चूर्णयामास राजेंद्र महदासादिद अद्भुतम। बोले महाराज जब पूतना गिरी ना तो 3 गव्युति में उसका शरीर था। 3 गव्युति मतलब 6 कोस। 6 कोस के अंदर जितने पेड़ पौधे आए सब गिर करके उसके नीचे चकनाचूर हो गए। चूर्णयामास राजेंद्र,
अब सगरे ग्वाल बाल सोच रहे या तो मर गई। यशोदा मैया ने बोले या मर कैसे गई। तो एक ग्वाल बाल आया दौड़ते दौड़े, बोले मैया मैया। बोले हाँ का है। बोले या भाग रही थी सोई, इसको पैर जो है ना या पेड़ की जड़ में फंस गए, उसको गिर गई। बोली दाढ़ी के अरे आगे को गिरती सोया के मुंह तो टेढ़े होने जाने थे, तो पर देख मुंह में तो कछु नहीं भयो, या तो सीधी पड़ी है। बोले तो फिर हमारे कनुआ ने मार दिए होंगे। बोले हाँ मेरे छोटो सो लाला, या को कैसे मारेगो। बोले तो फिर कैसे मर गई। सगरे बाग आपस में बातचीत कर रहे। अब नंद बाबा ने सोचो या को कैसे हटाया जाए। तो भागवत में आया है कि सारे ग्वाल बालों ने मिल करके कुल्हाड़ी से उसके हाथ पांव को काट काट करके और चिता बना बना करके उस पे रखा है, और फिर उसमें अग्नि दी है। और जैसे ही अग्नि दी उसमें ना, तो देखो सौ जब जलता है तो उससे दुर्गंध आती है, लेकिन जब पूतना जली तो उसके शरीर से सुगंध आ रही थी। सारे ग्वाल बाल सोच रहे हैं कि इसके शरीर से सुगंध क्यों आ रही है। तो संत कहते हैं मुक्ति कहे गोपाल सो, मेरी मुक्ति बताए। और ब्रज रज उड़ मस्तक लगे, तो मुक्त की मुक्ति है जाए। ब्रज रज की ऐसी महिमा है। आज भी लोग जब जाते हैं ना वृंदावन में, तो वहां पे ब्रज रज में आते हैं तो सभी लोग लौटते हैं। पर्यटक लोग जब आते हैं तो उसमें लौटते हैं, सब स्नान करते हैं, उसी में पड़े रहते हैं उसी में। ऐसी ब्रज रज की महिमा है। हमारे कन्हैया दौड़े हैं उस रज में, इसलिए वह धरती पावन हो गई है, पवित्र हो गई है। तो बोले हमारे कनुआ ने या को स्पर्श कर दियो है, या से यह पवित्र हो गई, या को कल मोक्ष हो गयो। तो सबने उसको जलाया, और जला करके फिर आकर के बहुत दान दक्षिणा किया यशोदा मैया ने। दान दक्षिणा करने के बाद एक दिन फिर धीरे धीरे समय आया, तो लाला की छठी आई। छठी आई है। सुखदेव भगवान कहते हैं परीक्षित जब गोविंद 3 महीने के हुए, तब मैया एक दिन लाला को स्नान कराया और अच्छे अच्छे वस्त्र पहना करके, क्योंकि उस दिन छठी थी भगवान की, तो स्नान कराया और सुंदर सुवस्त्र पहना करके आंखन में मोटो सो काजल लगाओ, ठिठोना लगाओ, और चकाचक करके और पालना में सुला दिया। अब